तो यार बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका हमारे चैप्टर इंटीग्रल में। इंटीग्रल फाड़ दिया जाएगा। एनसीईआरटी को उठाते हैं और एक एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर देते हैं इसी शॉर्ट्स में। आपका एक्सरसाइज पहला वाला खत्म। बस एक बात जान लीजिए, एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। बस एक्स की एक पावर बढ़ा दीजिए और जितनी पावर रहे उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। यानी एक्स स्क्वायर है अगर तो एक पावर बढ़ा दीजिए, डिनोमिनेटर में जो पावर वो लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर फॉर 4 हो तो क्या लिखेंगे, एक पावर बढ़ा दीजिए जो डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। और डिफरेंशिएट करने आपको आता है, डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है खैर हम आगे सीखेंगे, वैसे जान भी लीजिए। अगर एक्स पावर पूरा डिफरेंशिएट करना है, इसको यहाँ लाइए, इसमें से एक घटाइए, यानी 4x की पावर 3। आते हैं हम एक्सरसाइज पर। ये हमारे वहाँ एक्सरसाइज किया जाता है, वर्कआउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये सब फालतू फंडे की चीज़ें लिखी हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब है तो अच्छी बात है। चलिए यार, आपको आप खत्म कर देते हैं हम, आई मीन आपके सवाल को, आई मीन आपके डाउट को, ठीक है। ये देखिए आपके सामने एनसीईआरटी की बुक रखी हुई है। पहला सवाल उठा लेते हैं, ठीक। लिखा है sin 2x इंटीग्रेट करना है, sin 2x, ठीक। sin 2x इंटीग्रेट करना है। कुछ आपको फॉर्मूला जानने चाहिए, जैसे कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में रहता है। ये आपको बात ट्रिग्नोमेट्री के लिए बस याद रखनी है, बाकी सब चीज़ सेट है। क्या हो जाएगा, sin 2x का माइनस cos 2x, ठीक। और x का क्या कोफिशिएंट है 2, बस ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। cos 3x, cos का sin x होता है ना, तो sin x और sin 3x और कोफिशिएंट 3 खत्म, यही इसका आंसर। प्लस सी कर देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंटीग्रल जहाँ लिमिट नहीं दिया रहता है, पर लिमिट माइनस लिमिट वहाँ पे हम प्लस सी डाल देते हैं, बात खत्म। चलिए ठीक है। एक सवाल हमारा आ जाता है ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है इसमें, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेट करने के लिए एक बार बढ़ाइए, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, यानी ax प्लस b एक और बढ़ाइए और ये 3 लिख दीजिए। लेकिन आपको मैंने एक बार बताया था, एक्स के जो भी कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगी, यानी आएगी, बस यही है। आ गई आपकी वाली, आई मीन डिनोमिनेटर में आ गया जो भी आना था इसको, ठीक है। ऐसे सब कर लेंगे। अगर आपको ऐसा सवाल आ गया, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बारी बारी से कर दीजिए। जैसे कि पहले इसको करिए, फिर इसको करिए। जो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, ठीक। कांस्टेंट बाहर निकाले x³/3, कांस्टेंट बाहर निकाले x²/2 प्लस जब भी 1 लिखा रहे तो उसका इंटीग्रेशन x मान लिया करिए। जैसे x लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 मान लेते हैं, दोनों अपोजिट होता है। बात समझ में आ रही है, बस समझ में आ रही है क्या, तो cx हो जाएगा। थोड़ा मैं और एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ, इंटीग्रेशन होता क्या है।